Maki has finally awakened her power and she killed each and every member of Zenin clan। तो भाई लोग वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ जेजे के मांगा सीरीज और आज हम कवर करने वाले हैं परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क जिसमें आते हैं चैप्टर नंबर 148 से 153 जिसमें बस ये है कि माकी ने कैसे और क्यों पूरे Zenin क्लैन को खत्म कर दिया। बट उससे पहले आई एम होपिंग कि तुमने पहले दो पार्ट देख लिए हैं और अगर तुमने नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 148 जिसका टाइटल है परफेक्ट प्रिपरेशन, जो कि वहीं से स्टार्ट होते हैं जहां हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था कि माकी Zenin क्लैन जा रही है कर्स टूल्स को इकट्ठा करने मेगुमी की अप्रूवल पे, क्योंकि मेगुमी अब Zenin क्लैन का हेड है। तो माकी Zenin क्लैन पहुंच जाती है और उसे आगे ही मिलता है नाओया, जो माकी को उसके बर्न स्कार्स के लिए टोंट मारता है कि कर्सिस तो तुम पहले ही नहीं देख सकती थी और अब तुम्हारे फेस की वजह से तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तो क्या मैं तुम्हें पहले की तरह बुली करूं। तो माकी नाओया को इग्नोर करके वेयर हाउसेस में जाने लगती है कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है ये बोल के कि हमारे पास वहां जाने की परमिशन नहीं है। तो माकी बोलती है मेरे पास क्लैन हेड की परमिशन है और तभी आता है एक फ्लैशबैक जिसमें माकी मेगुमी से बोलती है कि नाओबिटो के विल के अकॉर्डिंग मेगुमी अब Zenin क्लैन का हेड है। तो मेगुमी बोलते हैं कि तुम Zenin क्लैन की हेड बन जाओ, मेरा मूड नहीं है। तो माकी उसे समझाती है कि कर्स टूल, मनी और जेजे के हेडक्वार्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए क्लैन हेड बनना जरूरी है। बट माकी को एज ए क्लैन हेड कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला, वेयर एज मेगुमी इनहेरिट करता है Zenin क्लैन की 10 शैडो टेक्निक और साथ ही वो डोमेन भी यूज कर सकता है, तो उसके अपोज में तो कोई नहीं खड़ा होने वाला। और माकी बोलती है कि मैं माई के लिए अभी भी ऐसी जगह नहीं बना पाई जहां उसे ये फील हो कि वो यहीं बिलोंग करती है। तो ये सुनने के बाद मेगुमी क्लैन हेड बनने के लिए मान जाता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं, जिसके अगले ही पैनल में माकी की मॉम चिल्लाती है आई सेड कम बैक हियर, कम से कम मुझे एक बार तो मौका दो कि मैं खुश हूं कि मैंने तुम दोनों को पैदा किया। भाई ये माकी की मॉम है और मैं पार्ट 1 में इसको नाओया की मेड बोल रहा था। खैर माकी इसे भी इग्नोर करके वेयर हाउसेस में घुस जाती है जहां आगे ही बैठा था माकी का बाप, जो बोलता है यहाँ कोई कर्स टूल नहीं है। और उस वक्त माई उसके साथ ही में इंजर्ड पड़ी हुई थी। बट तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जिनीची और नाओया पे, जहां जिनीची नाओया से बोलता है कि तुम काफी रेकलेस हो, इसलिए काफी सारे लोग मेगुमी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चांस है कि अगर मेगुमी Zenin क्लैन का हेड होगा तो हमारे रिलेशन गोजो और कामो फैमिली के साथ और भी अच्छे होंगे। तो अगर हमने मेगुमी को बिना किसी रीजन के मारा तो वो बस हमारे लिए ही और दिक्कत पैदा करेगा। तो यहाँ एक नोट आता है जो सीजन 2 के एंड में भी आया था कि गोजो को शिबुया इंसिडेंट की वजह से जुजुत्सु वर्ल्ड से एक्साइल कर दिया गया है और अगर कोई उसे फ्री करने की कोशिश करेगा तो उसे क्रिमिनल एक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ नाओया, जिनीची और ओगी मेगुमी, माकी और माई को मारने का प्लान बना रहे हैं ये बोल के कि वो गोजो को फ्री करने की कोशिश कर रहे थे। तो नाओया बोलता है क्या ये ड्यूटी अंकल ओगी को देना सही है। तो जिनीची बोलता है ये ओगी का ही प्लान था और सीन शिफ्ट होता है ओगी और माकी पे और ओगी यहाँ यूज करता है सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। तो बेसिकली वो अपनी कटाना को कर्स एनर्जी से कवर कर रहा है और वो चाहता है कि वो माकी को सिंगल ब्लो में ही खत्म कर दे। बट माकी के पास भी था जुजो कुमिया का मास्टरपीस ड्रैगन बोन, जो कि कर्स एनर्जी और अटैक की फोर्स को वापस फेंक सकता है डिपेंडिंग ऑन यूजर्स विल। तो वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ओगी बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा भाई Zenin क्लैन का हेड क्यों बना और मैं क्यों नहीं। तो माकी बोलती है क्योंकि तुम एक बैस्टर्ड हो हु विलिंग टू किल हिज ओन चिल्ड्रन। तो आगे ओगी माकी के ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है और माकी भी अपने कर्स टूल की एबिलिटी की मदद से उसे काउंटर करके उसके ब्लेड को तोड़ देती है। बट स्टिल ओगी माकी को हिट कर देता है, जो देखकर माकी भी हैरान कि मैंने तो इसके ब्लेड को तोड़ दिया था। तो हम देखते हैं कि ओगी ने अपनी कर्स एनर्जी की मदद से ब्लेड क्रिएट कर लिया है और वो बोलते हैं कि मैं Zenin क्लैन का हेड इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरे सारे चिल्ड्रन वर्थलेस थे। और वो आगे ये भी बोलते हैं कि तुमने मेरे टूटे हुए ब्लेड को देखकर अपना गार्ड डाउन कर दिया, मैं कोई सोर्समैन नहीं हूं, मैं हूं एक सोर्सरर। और आगे ओगी बोलता है कि एज ए सोर्सरर मेरा भाई मुझसे बस एक चीज में आगे था, वो है क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन, जिस वजह से मैं क्लैन हेड नहीं बन पाया। और वो माकी और माई को एक कमरे में फेंक देता है और वो बोलता है कि इस कमरे में काउंटलेस ग्रेड 2 और लोअर कर्स स्पिरिट है जो मेरे यहाँ से जाते ही तुम्हें खा लेंगी। और हेवनली रिस्ट्रिक्शन, फिजिकली गिफ्टेड कुछ नहीं होता, हम सोर्सरर को डेली ट्रेन करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है अपने फ्लैश को कर्स एनर्जी से इन्फोर्स करके। और माकी तुम मेरी लाइफ पे एक दाग हो, जो बोल के होगी वहां से जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं माई कुछ तो करती है और वो माकी को हील करना स्टार्ट कर देती है। बट द थिंग इज माई खुद काफी इंजर्ड है, यानी कि माई बस अब इतनी कैपेबल है कि वो माकी को हील कर दे। तो माकी माई से रुकने के लिए बोलती है। तो माई यहाँ बोलती है कि कर्स टेक्निक ट्विंस को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करता है, यानी कि तुम मैं हूं और मैं तुम। तो तुम चाहे कितनी ही ट्रेनिंग कर लो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहती। तो जब तक मैं जिंदा हूं तुम फुल्ली डेवलप नहीं हो सकती। तो माँ की बोलती है ठीक है मैंने सुन लिया लेकिन अब वापिस आ जाओ। लेकिन माई यहाँ बोलती है कि मैं सारी कर्स
एनर्जी को मेरे साथ लेकर जा रही हूँ, बट प्रॉमिस मी वन थिंग, यू विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एवरीथिंग बिग सिस्टर। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि ये सारे कर्सेस माकी पे अटैक कर देते हैं, बट वो उन सबको एक ही सेकंड में खत्म कर देती है, जो देखकर ओगी को याद आता है फियर ऑफ तोजी फुशिगोरो। लेकिन वो कैसे ना कैसे हिम्मत जुटा के ब्लेजिंग करेज टेक्निक माकी पे यूज करता है उसे जलाने के लिए, बट माकी ओगी का फोरहेड उड़ा देती है और बोलती है माई लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि ये न्यूज जिनीची और नाओया तक पहुंच चुकी है, जो कि हैरान है कि माकी ने ओगी को कैसे मार दिया। और हम देखते हैं कि वो माकी को कैप्चर करने के लिए कुकुरु स्क्वाड को भेजते हैं, जिसका कैप्टन था नोबुआकी ज़ैनिन, और वो माकी को जिंदा पकड़ के लाने का ऑर्डर देता है ताकि वो खुद उसे मार सके। अब ये कुकुरु स्क्वाड क्या है, तो बेसिकली ये ज़ैनिन क्लैन के ऐसे मेल्स की स्क्वाड है जो कोई कर्स टेक्निक पोजेस नहीं करते। और वैसे माकी भी जुजुत्सु हाई जाने से पहले इस स्क्वाड की मेंबर थी। तो कुकुरु स्क्वाड माकी को सपोर्ट कर लेते हैं एक अनआइडेंटिफाइड कर्स टूल के साथ, और वो माकी को घेर लेते हैं। तो माकी यहाँ थोड़ी सी डाउट में थी और वो सरेंडर करने की सोच रही थी, लेकिन तभी उसे माकी की लास्ट विश क्लिक होती है, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और माकी वहां बंदों की गर्दन उड़ाना स्टार्ट कर देती है, जो काफी ब्रूटल सीन्स थे। गर्दन, सेंटर से फोरहेड, माकी सब कुछ उड़ाई जा रही थी एक पागल बीस्ट की तरह। और अब सिर्फ बचता है कुकुरु स्क्वाड का लीडर नोबुआकी। बट तभी माकी को अपने लेफ्ट में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो अर्थ स्टाइल यूज करके माकी को कैप्चर कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ एंट्री हो चुकी है हे की। तो हे ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनकी स्किल सेमी ग्रेड 1 और हायर मानी जाती है। कुल मिला के ज़ैनिन क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर। और अभी ये जो टेक्निक जिस बंदे ने यूज करी थी उसका नाम था चोजुरो, जिससे माकी फ्री हो जाती है, जो देखकर नोबुआकी की भी हिल जाती है कि माकी इससे कैसे फ्री हो गई। लेकिन अगले ही पैनल में माकी अपने बेयर हैंड के साथ चोजुरो और नोबुआकी की गर्दन उड़ा देती है। और फॉर सम रीजन ये वाले पैनल अनकंप्लीट है। तो आगे हम देखते हैं कि रेंटा माकी को कैप्चर कर लेता है और वो जिनीची से बोलता है कि माकी को अभी इसी वक्त खत्म कर दो, क्योंकि इससे तोजी वाली वाइब्स आ रही हैं। और जिनीची अपनी कर्स टेक्निक की मदद से बड़े बड़े मुक्के माकी के ऊपर बरसा देता है, जो देखकर रेंटा खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पैनल में माकी वॉक करके आती है जिनीची के हेड को, कटे हुए हेड को अपने हाथ में पकड़कर। और फाइनली वो मिलती है हे के लीडर से, हमारा नाओया। और नाओया बोलते क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तो माकी बोलती है नहीं, इट वॉज टेकन फ्रॉम मी। और हम आगे देखते हैं नाओया के थोड़े बचपन के सीन, जिसमें वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो बनेगा अगला ज़ैनिन क्लैन का हेड, क्योंकि जो नेक्स्ट कंटेंडर था उसके पास कर्स एनर्जी नहीं है। वो कितना पिटीफुल दिखता होगा ना। और तभी वो उसे देख भी लेता है, हमारे तोजी को। और जरा नाओया के एक्सप्रेशन देखो कैसे बदले। तो अगेन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन पे, जहां चल रही थी नाओया वर्सेस माकी बैटल, जहां नाओया माकी को नॉकडाउन कर देता है और वो बोलता है यू आर नॉट तोजी। और वो बोलता है कि तोजी के इनसिग्निफिकेंट होने की वजह से सारे उसकी स्ट्रेंथ को इग्नोर करते थे और उसे किसी ने नहीं समझा एक्सेप्ट फॉर गोजो। और वो माकी को इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है इट्स नॉट यू, द वन हु विल स्टैंड विद देम इज मी। और ये देम कौन है? हमारे तोजी और गोजो। और नाओया आगे सोचते हैं कि वो चोजो वाली फाइट की मिस्टेक इस वाली फाइट में नहीं दोहराने वाला, तो इसलिए वो बिना रुके लगातार टॉप स्पीड में माकी को पंचेस मारता रहेगा। और तभी माकी अपना स्टांस लेती है और बोलती है शिरानुई गाता। तो बेसिकली माई की लाइफ के बदले माकी को स्टील की बॉडी मिल गई थी, लेकिन माकी ने काफी ब्लड लॉस कर दिया था अगेंस्ट ओगी, अगेंस्ट हे। तो शी न्यू कि वो नाओया के साथ बैटल को ज्यादा लंबी नहीं खींच सकती, जो कि वैसे ही सुपरसोनिक स्पीड को पार कर चुका है। तो माकी यहाँ बोलती है लेट मी एम्ब्रेस यू, बेसिकली हग यू। तो थोड़ा सा रुको, माकी ने ये क्यों बोला समझ आ जाएगा। तो नाओया माकी के साइड में से निकल जाता है और यहाँ नाओया की कर्स टेक्निक कैसे वर्क करती है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। तो अगर वो ओपोनेंट को छूता है तो उसके ओपोनेंट को भी 24 फ्रेम पर सेकंड चलना होगा। समझ आ रहे हैं ना? मैंने पार्ट 1 में ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यानी अगर ओपोनेंट 24 फ्रेम पर सेकंड नहीं चलता तो एज ए पेनल्टी वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। तो नाओया अभी भी टॉप स्पीड में जा रहे हैं, ये सोच के कि माकी का ये प्लान है कि वो नाओया की हिट को लेगी ताकि वो उसे पकड़ सके, बेशक फिर चाहे उसकी रिब्स टूट जाएं। और नाओया बोलता है यू आर रियली एन इम्पोस्टर। बट एक्चुअली में माकी नाओया की टेक्निक कैसे वर्क करती है ये फिगर आउट कर चुकी थी। तो वो नाओया की हिट लेने से पहले ही उसे काउंटर करके उसके मुंह पे एक मुक्का पेल के उसके मुंह को ही पिचका देती है, जो नाओया इतनी हिट में भी नहीं कर पाया। और माकी बोलती है सॉरी, लेकिन तुम फिर से बोलोगे तुम क्या कह रहे थे। और हम देखते हैं कि माकी अब अपनी मॉम के पास जा चुकी है और वो बोलती है बैक देन आपने मुझे वापस आने के लिए कहा था। तो माकी की मॉम बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। वीडियो के स्टार्ट में माकी की मॉम ने उसे वेयर हाउसेस में जाने से रोका था ना, यहाँ उसका ही रेफरेंस दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि नाओया जिंदा है और वो सोचते हैं कि माकी उसे खत्म नहीं कर पाई, लेकिन तभी उसके पीछे माकी की मॉम आ जाती है चाकू लेकर, जिसका खुद का गला कटा हुआ है। तो नाओया यहाँ नोटिस करती
करते हैं कि वो अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा और इतनी देर में माकी की मॉम उसमें वो चाकू घुसा देती है और हमें यहाँ एक आफ्टर लाइफ टाइप पैनल दिखाया जाता है जिसमें माकी और माई की मॉम बोलती है आई एम सो ग्लैड आई गेव बर्थ टू यू। एंड हम देखते हैं कि माकी अपने बेस पे वापस जा चुकी है माई की बॉडी को लेकर, जिसे देखकर मोमो रोने लगती है और बोलती है मैंने इसलिए तुम्हें वहां जाने से रोका था। तो माकी बोलती है अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मोमो आगे बोलती है माकी अब तुम क्या करने वाली हो। तो तभी आता है नरेटर और वो बताते हैं कि ज़ैनिन क्लैन के जो मेंबर उस दिन अब्सेंट थे वो भी जल्दी वायलेंट डेथ मरे और किसी को कोई रेसिडुअल और ये किसने किया कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद गोजो और कामू फैमिली प्रपोज करते हैं कि ज़ैनिन क्लैन को अब 3 बिग फैमिली में से रिमूव कर देना चाहिए जो अभी के लिए होल्ड पे है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 152 भी खत्म हो जाता है, यानी कि प्रिपरेशन आर्क या फिर मैं बोलूं ज़ैनिन क्लैन मैसेकर आर्क। तो यप यार, तुम इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस बारे में अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए हैं, तो उन्हें भी जाके एंजॉय करो। इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेक श्योर कि तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हो ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिले। बाकी तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।